जय भोलेनाथ। कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। मोहन के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी किताब और सपने देखने की हिम्मत। वह जानता था कि शिक्षा ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मोहन के गांव में एक स्कूल था, लेकिन उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि अगर वह मेहनत करेगा तो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए उसने गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक से निवेदन किया कि वह उसे मुफ्त में पढ़ाए। शिक्षक ने उसकी आंखों में चमक और सीखने की ललक देखी और उसे पढ़ाने का फैसला किया। मोहन ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता और दिन में काम करके पैसे कमाता। उसने कई बार कठिनाइयों का सामना किया। कभी कभी तो उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा खुद को यह कहता, मैं मेहनत करूंगा और एक दिन मैं जरूर सफल होऊंगा। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद मोहन ने उच्च शिक्षा पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। लेकिन उसने यहीं रुकना ठीक नहीं समझा। उसने अपना खुद का व्यापार शुरू किया और अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज मोहन न सिर्फ सफल उद्यमी है, बल्कि अपने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करता है। जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया, तो उसने कहा, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम खुद पर भरोसा रखते हैं और मेहनत करते हैं, तो जीवन में कोई भी बाधा हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती। यह एक कहानी है मोहन की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। मोहन एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी थीं। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, परंतु उसे मार्गदर्शन की कमी महसूस होती थी। गांव के लोग उसे अक्सर ताने मारते कि वह तो एक किसान का बेटा है और उसकी किस्मत में यही काम है। एक दिन मोहन को गांव में एक बुजुर्ग साधु मिले, जो गांव के मंदिर में कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे। मोहन ने साधु से अपनी दुविधा साझा की। साधु ने उसे समझाया, जीवन में जो कुछ भी पाना है, उसके लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा काम अपने सपनों को सच करना होता है, चाहे लोग कुछ भी कहें। साधु ने मोहन को एक सीख दी, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा मन और मेहनत है। अगर तुम सच्चे दिल से कोई भी काम करोगे, तो परिणाम जरूर मिलेगा। मोहन ने साधु की बातों को दिल से लगा लिया और अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसने केवल खेती नहीं की, उसने नई नई तकनीकों के बारे में पढ़ाई की और उन्हें अपने खेत में लागू किया। धीरे धीरे उसकी फसल दूसरों से बेहतर होने लगी। कुछ सालों में मोहन गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। वही लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते थे। इस कहानी का सार यह है कि कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। अगर आपके पास आत्मविश्वास, मेहनत और सही दिशा है, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। दुनिया चाहे जो कहे, अपने सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ो। यह जीवन की सफलता की एक छोटी पर प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। संघर्ष से सफलता तक एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है राजेश नाम के एक युवक की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। राजेश का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन उसके पास न तो ज्यादा पैसा था और न ही कोई खास संसाधन। उसके पिता एक किसान थे,
जो कड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालते थे। राजेश की पढ़ाई में काफी रुचि थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और पिता के साथ खेती में हाथ बंटाना पड़ा। राजेश के मन में हमेशा से एक बात बैठी हुई थी कि अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी संभव है। वह खेत में काम करने के बाद रात को पढ़ाई करता था और अपनी पढ़ाई को जारी रखने की कोशिश करता था। कठिनाइयों से सामना। एक दिन राजेश ने सोचा कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने खेत में काम करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा किए और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में आकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ जीवन बहुत कठिन है। शुरुआत में राजेश को एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ी, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठकर अपनी नौकरी करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी यही मेहनत और लगन उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाने में सफल रही। असफलता से सीखा। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया था, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं थी। राजेश को कॉलेज की फीस भरने और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी। कई बार उसे असफलता का सामना भी करना पड़ा। परीक्षा में नंबर कम आने पर उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी असफलताओं से सबक लेकर और भी ज्यादा मेहनत की। मेहनत का फल। राजेश की लगन और मेहनत ने आखिरकार रंग लाया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां भी उसने अपने काम में पूरा मन लगाया और कुछ ही सालों में उसकी तरक्की होने लगी। वह कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया और उसकी सालाना आमदनी लाखों में हो गई। गांव लौटकर किया बदलाव। राजेश ने अपनी सफलता के बाद अपने गांव लौटकर वहां के हालात को सुधारने का संकल्प लिया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला ताकि किसी को भी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़नी पड़े। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें और संसाधन भी उपलब्ध कराए ताकि वे कम मेहनत में ज्यादा फसल उगा सकें। संदेश। राजेश की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ता है वह किसी भी परिस्थिति को पार कर सकता है। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सबक लेना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। निष्कर्ष। राजेश की इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। मेहनत, समर्पण और धैर्य यही सफलता की कुंजी है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा इरादा मजबूत है तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम सफल हो जाते हैं तो हमें अपने समाज और लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकें। यहाँ एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी है जो जीवन में सफलता पाने के लिए मोटिवेशनल संदेश देती है। कहानी का नाम चायवाले की मेहनत से मिली सफलता। यह कहानी है एक छोटे से गांव के चायवाले मोहन की। मोहन का परिवार बहुत गरीब था और वह सुबह से शाम तक लोगों को चाय बेचता था ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन मोहन के दिल में कुछ बड़ा करने का सपना था। उसने हमेशा सोचा कि वह केवल चायवाला नहीं रहेगा, बल्कि अपने चाय के बिजनेस को एक ब्रांड में बदलेगा। मोहन ने अपनी चाय की दुकान पर आने वाले ग्राहकों से उनकी पसंदीदा चाय के बारे में जानना शुरू किया और धीरे धीरे उसने विभिन्न प्रकार की चाय के नए स्वादों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि लोग उसकी चाय को पसंद करने लगे थे। मोहन ने सोचा कि क्यों न अपनी दुकान को और सुंदर बनाकर इसे मोहन टी हाउस नाम दिया जाए। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान की चाय पूरे गांव में मशहूर हो गई।
लोग दूर दूर से उसकी चाय का आनंद लेने के लिए आने लगे। मोहन ने अपने चाय के बिजनेस को और बढ़ाने का फैसला किया और शहर के बड़े बाजार में एक दुकान खोली। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और समर्पण से चाय का एक बड़ा ब्रांड बना लिया। आज मोहन का मोहन टी हाउस पूरे देश में प्रसिद्ध है। उसने यह साबित कर दिया कि यदि आपके पास बड़े सपने हैं और उन्हें पाने के लिए आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। उसकी सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपनी कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सीख: कभी भी छोटी शुरुआत से घबराएं नहीं। अपनी मेहनत और समर्पण से आप किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकते हैं। अपने सपनों का पीछा करते रहें और कभी हार न मानें। कहानी: सपनों की उड़ान। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और रामू का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता की गरीबी को दूर करे। रामू ने बचपन से ही अपने सपनों को पंख देने की ठानी थी, लेकिन उसके पास कोई विशेष साधन नहीं था। उसके पास केवल एक चीज थी, उसकी मेहनत और लगन। गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां रामू हर रोज स्कूल के बाद जाया करता था। लाइब्रेरी के मालिक उसे मुफ्त में किताबें पढ़ने की अनुमति दे देते थे। रामू ने हर रोज नई नई किताबें पढ़नी शुरू की, चाहे वह विज्ञान की हो, गणित की हो या फिर आत्मसुधार की। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसने स्कूल की परीक्षाओं में टॉप करना शुरू कर दिया। लेकिन रामू की असली परीक्षा तब आई जब उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लेने का निर्णय लिया। उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में छोटे छोटे काम करना शुरू किया, सब्जियां बेचना, लोगों के खेतों में काम करना, ताकि वह कॉलेज की फीस जुटा सके। उसकी मेहनत देखकर गांव वालों ने भी उसका हौसला बढ़ाया और कुछ ने आर्थिक मदद भी की। रामू ने कॉलेज में भी मेहनत जारी रखी और अपनी पढ़ाई में अव्वल रहा। उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। उसने वह नौकरी स्वीकार की और अपनी मेहनत से कंपनी में तरक्की की। कुछ ही सालों में वह कंपनी का मैनेजर बन गया। आज रामू एक सफल बिजनेसमैन है और उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी भी खोली है, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सीख: सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम और समर्पण जरूरी है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा हो, तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। दूसरों की मदद करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, जिससे आप दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। रामू की कहानी हमें यह बताती है कि गरीबी या कठिन परिस्थितियां हमारे सपनों की उड़ान को नहीं रोक सकती, अगर हमारे अंदर मेहनत और दृढ़ संकल्प हो। किस्मत या मेहनत, एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के राघव की है, जो बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। राघव की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह अपनी मेहनत और लगन से कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था। राघव के गांव में एक मशहूर संत आए थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास अद्भुत ज्ञान था। गांव के लोग उनकी बातें सुनने जाते थे और जीवन में सफलता पाने के मंत्र सीखते थे। राघव ने भी सोचा कि वह संत के पास जाकर उनसे सफलता का रहस्य जानेगा। वह संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मुझे जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? कृपया मुझे इसका रास्ता बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम वास्तव में सफलता पाना चाहते हो,
तो कल सुबह नदी के किनारे मुझसे मिलो। अगले दिन राघव समय से पहले नदी के किनारे पहुंच गया। संत ने उसे नदी में उतरने को कहा। जब राघव कमर तक पानी में चला गया तो संत ने उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। राघव हक्का बक्का रह गया और छटपटाने लगा। कुछ क्षण बाद संत ने उसे पानी से बाहर निकाला। राघव ने हांफते हुए पूछा, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? संत ने जवाब दिया, जब तुम पानी के अंदर थे, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? राघव ने तुरंत कहा, सांस की, गुरुजी। संत ने कहा, बिल्कुल सही। जैसे तुम्हें उस समय सांस की जरूरत थी। अगर तुम उसी तरह से सफलता की चाह रखोगे तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा प्रयास और जुनून इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम्हें हर क्षण सफलता की भूख महसूस होगी, तभी तुम असली सफलता को प्राप्त कर सकोगे। राघव को यह बात समझ में आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। उसने अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दी, कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अपनी मेहनत से एक दिन उसने एक बड़ी परीक्षा पास की। वह गांव का पहला लड़का था जो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सका। उसकी कहानी से पूरे गांव को प्रेरणा मिली कि मेहनत और जुनून से कोई भी चीज असंभव नहीं है। सीख: सफलता किस्मत का खेल नहीं है, यह मेहनत और जुनून का नतीजा है। अगर आप सच में किसी चीज को पाने की चाह रखते हैं, तो उस चाह को इतना मजबूत बना लें कि कोई भी परिस्थिति आपका हौसला न तोड़ सके। यह कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने सपनों के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए।